आज हम बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। यह जो है दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाने वाले ज्ञान बिंदु जीएस सर के द्वारा तैयार किया गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का श्रृंखला है। बिहार दरोगा जो 2018 में 1717 पोस्ट के लिए जो है आया था, यह उसके लिए है। इसमें कुल जो है 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में अगर आपका नंबर जो है 80 प्लस आता है तो आप दरोगा बनने के लिए समझिए कि तैयार हैं, एकदम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। जिनका सपना डबल स्टार का है, डबल स्टार जो चाहते हैं कंधों पे अपना डबल स्टार, तो यह सेट जो है लगाएं और ईमानदारी से लगाएंगे और 80 प्लस ला करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपको आपको जांचने के लिए इसमें बीच में एक क्वेश्चन का गलत मैं जो है कि आंसर गलत दूंगा, वो उसको आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि कौन सा क्वेश्चन एक जो है गलत है पूरे 100 क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो यह जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य यह है कि उस तत्व के दो परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो, यही उसका समस्थानिक का डेफिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें दो कथन दिया गया है। ऐसा बार बार हमेशा एक क्वेश्चन इस हिसाब से रहता है कि दो कथन दे देते हैं, उसका तर्क बताना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि पहला कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, और वहीं दूसरा तर्क दिया गया है कि हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती हैं, यह बिल्कुल सही है। जो गंगा निकलती है हिमालय से ही, और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, यह बिल्कुल सही है क्योंकि गंगा निकलती है वहाँ से, यह भली भांति आप जानते हैं। तो ए कथन है और उसका तर्क जो है ये एकदम व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कम से कम 4 राज्यों में जो है मान्यताएं जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में जो है सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन से नदी पर है? तो यह बांध जो है सिंधु नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो जब वस्तु बढ़ेगा तो उसमें क्या है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दरोगा में यह फंसाने के लिए हमेशा दिया जाता है किया गया था और नहीं, तो इस पर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो वह पार्टी जो है दलित मुक्ति मोर्चा, यह जो है नहीं किया गया था। बाकी समता सैनिक दल, यह डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, यह भी किया गया था। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, यह भी किया गया था। तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? तो जो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है केवल व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, यही ओजोन क्षेत्र का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है 1945। समय भी आप इसका नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मिलान करना है। तो सभी जानते हैं कि जो पहले जानते हैं वही मिलाएंगे, जैसे पेरियार केरल, सिमलीपाल सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और बचा कौन, इंद्रावती, तो यह जो है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे,
कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो वह मापने वाला हाइग्रोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर भी क्वेश्चन जो है मिलान करने से संबंधित है। एक दो क्वेश्चन रहता है ऐसा इसका बिहार एसआई में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले मिलाते हैं कि रेलवे उपकरण, तो यह जो है भिलाई में अवस्थित है। दूसरा है मोटर वाहन, तो मोटर वाहन जो है यह जबलपुर में इसका कारखाना है। पोत निर्माण जो है कोच्चि में किया जाता है, समुद्री तट है कोच्चि। वहीं साइकिल जो है सभी जानते थे, साइकिल जो आता था हम लोग हीरो चढ़ते थे, वो लुधियाना में बनता था, तो साइकिल कंपनी लुधियाना में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पौधों मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो उन्हें जो है प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हवा में परागकण को कहते हैं, तो हवा में परागकण को वायु परागकण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है या किया गया है? तो यह जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। तो यह करेंट क्वेश्चन है, तो आप इन हिसाब से जो अभी जो तैयारी करेंगे तो उसमें करेंट क्वेश्चन इन हिसाब से आप देखते चलेंगे और मिलाते चलेंगे और अभी से नोट्स बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर जो है सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में यह केसर मिलता है। एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहाँ केसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? देखिए फंसाने के लिए दे दिया है, नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है? तो उबालते हैं तो वो मर ही जाता है, क्लोरीन जब छिड़ते हैं तो भी मर जाता है, और पराबैंगनी किरण से तो बढ़िया मर जाएगा। सूक्ष्म जीव क्या है? तो और इसमें राइट आंसर इसका निस्पंदन है, यानी निस्पंदन के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो यह खुजली जो है फॉर्मिक अम्ल के द्वारा होती है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यह भी मिलान करने से संबंधित है, विचार कर सकते हैं कि कौन सा सही है। कौन जो है थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो वह कौन है देखते हैं। नसरुद्दीन शाह यह है, सभी जानते हैं। गिरीश कर्नाड यह भी है। डॉली ठाकुर यह भी है। मकरंद पांडे और यह भी है, यानी कि इसका उपयुक्त सभी, यह चारों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो वह जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, नोट कीजिएगा, नहीं गुजरती, जबकि केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील इन तीनों जगहों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो यह आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को हुआ था, जब जापान पे जो है जापान के हिरोशिमा पर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अहस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह जो है कर एवं लेखांकन से है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले आपको हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस का प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट का जो है हम आपको मूल्यांकन करवाएंगे, उसका भी एक टेस्ट एक सप्ताह में हम भी आपको देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी। मतलब गौतम बुद्ध के समय में कौन सी भाषा का उपयोग किया था? तो वो पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह सभी जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया था 1 दिसंबर को।
जो गए साल गए 2022 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। तो रक्षा मंत्रालय के विभाग जो हैं यह रक्षा विभाग ये है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी है, रक्षा उत्पाद विभाग ये भी है, यानी और रक्षा वित्त विभाग ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो यह कहाँ खोला जाएगा, तो यह जो है चेन्नई में खोला जाएगा। यह पहले का प्रश्न है, तो अभी वर्तमान में आप करंट के लिए करंट पढ़ते रहिए, उससे हमेशा जो है 20 से 25 क्वेश्चन एराइज किया जाता है एग्जाम में। तो आपका रिजल्ट जो है जीके पढ़ने से तो हो जाएगा, लेकिन आपका मेरिट जो है यही बनाएगा करंट। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है सैयद शाहिद हकीम को सम्मानित किया गया है, लेकिन आप जो है इसका करंट अभी 2022 में किसे दिया गया, 2023 में किसे दिया गया, यह पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। तो बंगाल के विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे आंतरिक यान का क्या नाम है। तो उस यान का नाम जो है स्प्राइटस है, स्प्राइटस। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने वार्षिक आय सबसे पहले अनुमानित किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो वह अनुच्छेद 44 है। इसको अच्छा से एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का मेल कीजिए और कूट में से उत्तर को दीजिए। तो मौलिक अधिकार, तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ओहो नीचे है शायद इसका प्रश्न। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। वहीं केंद्र और राज्य संबंध जो है बचा जो कनाडा से लिया गया है। तो आप भली भांति इसको आप मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो उस टाइम जो है राजीव महर्षि को किया गया था। वर्तमान में किसे किया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर क्रिक विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों के बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो वह देश जो है फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो वह जो है आरंभ एक मोबाइल ऐप है जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत के किस राज्य को यूनियन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड पश्चिम बंगाल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, नांगल किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगा अनुपात सर्वाधिक रहा। तो लिंगा अनुपात जो है यह तमिलनाडु का सर्वाधिक रहा है। अभी वर्तमान में क्या है कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लूसी जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। तो यह जो है इंडोनेशिया द्वीप में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी वो कौन सा है। तो इसमें क्या है, स्त्री शिक्षा यह था, विधवा पुनर्विवाह यह भी था, अस्पृश्यता की समाप्ति यह भी था, जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है यह अस्पृश्यता का सिद्धांत।
इसमें लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह जो है पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में अवस्थित है, इस पे पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें थे। अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति का भी अनावरण हो गया है, जो कि कौन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हिंट्स आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का इसमें भी मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। लोथल जो है यह गुजरात में अवस्थित है, वहीं रोपड़ जो है यह पंजाब में है, राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसका मिलान के हिसाब से 1 का 4 1 का 4 ये रहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा बाकी आप। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह कौन सा सही है देख लेते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, यह बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है, यह भी बिल्कुल सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तीनों सही है। इतना डीपली के लिए आपको जो है कोई ना कोई एक डीपली बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो यह कहाँ से गुजरती है? यह जो है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से लेकर के है डेल्टा तक गुजरती है। बताते चलें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो वह देश जो है चीन लगता है, बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं लगता है, भूटान भी लगता है, जबकि ताइवान नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका 2000 जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आंद्रे अंजोल थे। वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 96 से 2012 मतलब नामक पुस्तक लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में जो है इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है, हम लोग वोट देते हैं तभी लोकतंत्र के द्वारा जो है सरकार बनती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, यह भी बिल्कुल सही है, वोट नहीं देंगे तो हार जाएंगे। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी बिल्कुल सही है, आप दीजिए चाहे हम दें, तीनों वोट का मूल्य एक ही है। इसका राइट आंसर जो है ए, बी और सी यह तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? तो वह मुद्रा जो है US डॉलर सही है, ब्रिटिश पाउंड सही है, जापानी सही है, और चाइनीज रेमनमिंट भी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? वह तत्व स्थल जो है पश्चिमी घाट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K का प्रयोग किया जाता है, यह अभी GD में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और आज जो है जो SSC GD का एग्जाम हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उस मृदा को जो है लोएस मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, पहला कहता है कथन कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह बिल्कुल सही है। आरंभी जो तक्षशिला का राजा था ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। आरंभी
सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। इंडिया आफ्टर द गांधी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता जो हैं रामचंद्र गुहा हैं। पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है तो आप 2 पुस्तक से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो देखते हैं क्या शामिल नहीं है। तो उसमें जो है रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा शामिल है, जबकि बिहू जो असम का है यह शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह नौजवान थे, इसलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा का बनाया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2017 वर्ष जो है पर्यटन सतत का विकास था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 2021 को, 22 को और 23 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। जो दरोगा का सेट हम करवा रहे थे उसमें लगभग जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है करीब करीब 50% जो है क्वेश्चन उससे इसमें भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो वह बैंक जो है इक्विटास लघु वित्त बैंक है। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट पे ध्यान दीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन उससे हमेशा पूछते हैं बिहार एसआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना जो है अतपौढ़ीय साम्य से संबंधित है। खासकर जो अभी बिहार दरोगा की तैयारी पहली बार कर रहे हैं वह तो खासकर ध्यान देंगे। डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जा करके हम ACP GK पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तो इसमें मिलान करना है, तो इसका मिलान करते हैं। ब्रह्मचारी जो है जन्म से 25 वर्ष तक में आप कर सकते हैं। गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष की उम्र में जो है गृहस्थ उसको कहा जाता है। वानप्रस्थ यह 50 से 75 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। और सन्यासी जो है 75 से 100 वर्ष की। यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए स्पीडित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र यह सभी जो है कोई ना कोई माध्यम का ऊर्जा संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। ब्लू चिप कंपनियां क्या हैं? तो ब्लू चिप कंपनियां जो हैं ब्लू चिप कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं, यही है इसका मेन मोटिव। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो वह कौन सी चट्टान है जो आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइड है, ग्रेनाइट है, स्कोरियो है, जबकि सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो यह जो है अभी इंग्लैंड ने जीता था 2017 में। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो जिस चीज़ को आप एक बार ख़त्म कर दिए उसको वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से अगर दही बनाए हैं, दूध से दही बनाए तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। अगर दही से दूध बना लेते आप तो वह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक और भौतिक क्या है ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो वह जो है रिलायंस के द्वारा किया गया है। अभी रिलायंस छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो वह राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे।
कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो वह खड़गपुर में है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, KNO2 रासायनिक सूत्र है। तो यह रासायनिक सूत्र जो है पोटेशियम नाइट्रेट का है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो सैंडलवुड आंशिकीय मूल परजीवी है, सही है। कस्क्यूटा परजीवी है, यह भी सही है। नेफेंथिज मांसाहारी, यह भी सही है। जबकि फंगस जो है स्वयंपोषी, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह जो है हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, जो अभी भी चल रहा है? यह हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, सुनहरी गोल्डन चावल है। तो सुनहरी गोल्डन चावल जो है वह क्या होता है? तो वह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप हमें कमेंट कीजिए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, जिससे आप कमेंट करने से ये होगा कि आपको जो है क्वेश्चन जो है सब दिन के लिए याद हो जाएगा। तो उस समय राजीव कुमार थे, वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि चैत जो है पहला मास होता है और फागुन जो है अंतिम मास होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो मानव रक्त में जो है pH मान जो है उसका कितना होता है? यह 7.5 से 8.0 होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो सभी भली भांति जानते हैं, अब तो यह वायरल हो गया है क्वेश्चन, रघुराम राजन जी हैं। पुस्तक से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी जो वर्तमान में चर्चा का विषय पुस्तक है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो उस समय हमें जो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। ब्याज दर घटा देनी चाहिए, यह गलत है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, तेज क्या है? तो सभी को मालूम है कि तेज क्या है। तो तेज जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है, जैसे हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे ये सब यूज करते हैं, उसी प्रकार तेज भी एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन जो है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, क्योंकि चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था, तो उसी का समकालीन होगा। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी वर्तमान में 5 दिन में यह जो है प्रीवियस ईयर श्रृंखला पूरा खत्म कर देंगे 2018 से लेकर 2022 तक। फिर आपको जो है सेट प्रोवाइड करवाएंगे ज्ञान बिंदु GS का नया वाला। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, NFTA के सदस्य हैं। तो वह सदस्य जो हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यही तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 के तहत है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।